जय हिंद साथियों, आज ये हम नेपाल की एक होटल बता रहे हैं आपको। ये होटल जिसमें हमने खाना खाया था और यहाँ से हम भुटवल से जाने के लिए तैयार हैं। ये है भैरवा, जो कि बहुत बड़ा शहर है। यहाँ जो रोड दिख रही है, यहाँ 100 फीट लंबी चौड़ी सड़क है। 50 फीट जाने का रहता है, 50 फीट आने का रहता है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी सड़क है। ये देखिए, कॉलेज के लड़का लड़की बस में अब हम लोग बैठ गए हैं। बस से सफ़र करके हमारा लक्ष्य है जाने का भुटवल से बर्दघाट। वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल के साथी हैं उनसे मिलना है और हमारे बिजनेस को डेवलप करना है, एमबीएस को आगे से आगे ले जाना है। यह स्कूल बस खड़ी है। पढ़ाइयों पे विशेष ध्यान दिया जाता है और फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह गाड़ी चल दी है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सफ़र में आगे देख रहे हैं, सुनसान सड़कों पे चले जाते हैं। यहाँ पर नियम कायदे का विशेष ध्यान दिया जाता है। जितने नियम कायदे होंगे उनका विशेष ध्यान दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये चल रही है हमारी गाड़ी। अब ये होटलें देख लीजिए, पीला कलर का पेट्रोल पंप आप देखेंगे कि वहाँ पेट्रोल पंप किस प्रकार का बना है। दूर दूरी पे घर कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, दूर घर बनाया जाता है। रोड से 20 फीट दूर बनाया जाता है जिससे कभी अतिक्रमण ना हो, देश परेशान ना हो। देखिए, आप नेपाली लोग बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं। साथियों, आप भी चलें। नेपाल हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का है, वहाँ मुस्लिम लोग भी हैं, सभी लोग हैं। देखो, ये पुल बना हुआ है। आप रोड क्रॉस करेंगे तो पुल के ऊपर से क्रॉस करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आदमी की जान बहुत कीमती है। यही विचार के साथ वहाँ लोगों की सेवा की जाती है और लोगों का ध्यान दिया जाता है। ये देख सकते हैं। अब हम बर्दघाट के लिए निकल गए हैं। ये भुटवल से हमने बस चेंज कर ली है और यह रास्ता भुटवल का थोड़ा सा खराब है। 100-125 फीट लंबा चौड़ा रोड बन रहा है। छोटे छोटे मोहल्लों में भी जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं। और आप देखेंगे, यह है कंडक्टर साहब खड़े हुए हैं। कंडक्टर साहब सीटी बजाते हैं, गाड़ी चल देती है, रुक जाती है। नियम कायदा ईमानदारी के नाम से नेपाल जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट है। ये कितना बड़ा चौराहा है, मगर पब्लिक आपको नहीं दिखेगी, बहुत कम, क्योंकि जनसंख्या कम है और जनसंख्या के आधार पर यहाँ की पब्लिक है ना कि रोड पब्लिक है। ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये कितना चौराहा देखें आप, कितनी पब्लिक है। जनसंख्या बहुत कम है, 3 करोड़ की समथिंग आबादी है पूरे नेपाल की। नेपाल में 7 राज्य और 77 जिले हैं। यह काम चल रहा है और भ्रष्टाचार के नाम पर कड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है। सज़ा के मामले में देखा जाए तो सख्त सज़ा दी जाती है अगर कोई नियम तोड़ता है, पालन नहीं करता है। और नेपाली करेंसी है, नेपाली करेंसी आप इंडिया का 100 रुपये देंगे तो उसके बदले आपको 160 रुपये मिलेंगे, यानी 60 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उससे ही आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। नेपाल जाने के लिए कोई आईडी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है। आधार कार्ड लेके आप एंट्री कर सकते हैं। नेपाल शांति प्रिय देश है, कहीं भी घूमें फिरें, खाएं। खाने के लिए मटन, मांस, चावल यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं। ये हम जा रहे हैं, जिसके यहाँ जा रहे हैं उसका रास्ता भूल गए हैं, उसका पता हमारे हाथ से गुम हो गया है, मगर जा रहे हैं, भूख लग रही है, चलिए खाना खा लेते हैं। चावल या फिर रोटी तो बहुत कम मिलती है यहाँ पर। चाउमीन बहुत प्रसिद्ध है, एक सामने दुकान है चाउमीन की, हम चलते हैं। ये चाउमीन, आइए चाउमीन का मज़ा लेते हैं। या आ जाओ दोस्तों, चाउमीन का मज़ा लीजिए, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। चाउमीन ये महिला बनाती है यहाँ पर, और इनकी जो बहू है वो उज्जैन की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मेरी बात हुई, उनकी बहू ने आके मुझे बताया आप कहाँ से हैं, तो हमने बताया इंदौर शहर से हैं, क्योंकि इंदौर को सब पहचानते। उसकी बहू बोलने लगी कि मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ, महाकाल के पास, और सास बहू दोनों ही होटलें चलाती हैं। वहाँ हर दुकान पर आपको महिलाएं दिखेंगी, पुरुष बहुत। वहाँ पर इसलिए महिलाएं काम करती हैं क्योंकि महिलाओं को काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अगर आप 2 बजे रात को भी जाते हैं तो महिलाएं आपको वहाँ मिलेंगी, बाकायदा काम धंधा करते हुए दिखेगी और
लोगों का सहयोग करती हैं। हम मार्केट की ये गली में जा रहे हैं, गली का रोड देखिए आप कितना स्वच्छ है। स्वच्छ अभियान नहीं चलाने के बाद भी स्वच्छ है। शनिवार के दिन वहाँ पर लोग सब लोग निकलकर रोड साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरे मोहल्ले की सफाई। वहाँ किसी मेहतर का इंतजाम नहीं किया जाता है या सफाई कर्मचारी का इंतजाम नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ ये हाट बाज़ार में आ गए हम। हाट बाज़ार में देखेंगे हमारे जैसे ही सामान वहाँ मिलता है और दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए सुनते हैं उनकी भाषा में उनकी लैंग्वेज क्या चलती है, सुनिए। कुछ नहीं खाना है। हाँ चलें, आपको देर हो जाएगा। आपको आइसक्रीम तो नहीं खाना है? आइसक्रीम तो नहीं, इसको क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ हाट बाजार। हाट बाजार, हाट बाजार लगा, चप्पल का दुकान लगा है ना? अच्छा ठीक। ऑफर 10 कॉफी हुआ, 3 हुआ, 3 कॉफी बोलते हैं। अच्छा 10 कॉफी खरीदने पर 3 कॉफी फ्री मिलती है। और यहाँ हम गए हाँ, यहाँ का जो रिक्शा है ना उसका पहिया कितना बड़ा है देखो आप। और अपने यहाँ जो इंडिया में रिक्शा होता है उसका पहिया बहुत छोटा होता है, इसका कितना बड़ा पहिया होता है देखो। ये कॉफी थोक में मिल रही है, रेट टू रेट, भावता हो जाए, बार्गेनिंग हो रही है। मगर भाषा समझ नहीं पड़ रही, क्या क्या बातें हो रही इन दोनों के बीच में। ये देखो आप टायर, ये टायर गाड़ी जा रही है। ये ई रिक्शा है, एक बार चार्जिंग पे 200 किलोमीटर चलता है। मगर इस रिक्शे की कीमत बताएं आपको कितनी है? 7 लाख रुपए। कपड़े की दुकान नेपाल के अंदर, ये सामने देखें किस प्रकार का चौराहा बना हुआ है और ये दुकान लगी हुई है इस साइड में। भगवान बुद्ध और नेपाल एक है। ये देखें इसके नाम लिखा जाफर मासू फसल, यानी जाफर भाई की मटन की दुकान है। और ये लिखा सुयोग प्लास्टिक तथा भांडा फसल, भांडा यानी बर्तन की दुकान है ना। और ये देखो गुलमरी डिजिटल जो फोटो स्टूडियो। और ये मटन की दुकान है जाफर भाई की देवहर में। यहाँ पे देवहर इसके स्टेशन है, वहाँ की बात है ये। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी कितनी दूरी पे खड़ी रहती है ये देखो आप, ये देखो। और अगर इंडिया होता तो एकदम पीछे घुस जाती गाड़ी और हर मार्केट कितनी दूरी पे खड़ी खड़ी गाड़ी देखो। ये स्लो स्लो चलना धीरे धीरे, ट्रैफिक के नियमों का कितना पालन है। जैसे विदेश में लिखते हैं ना, इंडिया में बोलते हैं 10 फीट दूरी पर गाड़ी बनाए रखे, 5 मीटर दूरी पर। मगर नियमों का पालन कोई नहीं करना चाहता आज। नेपाल छोटा सा देश होकर कितने नियमों का पालन करता है। ये 100 फीट लंबी सड़क है और जिस पे चल रहे हैं 50 फीट है, 50 फीट उस साइड 100 फीट लंबी सड़क है। बॉर्डर पे हम लोग आ गए हैं, अब हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं नेपाल से उधर इंडिया जाने के लिए। ये ट्रक की जो लाइन लगी है वो नेपाल से वहाँ जाने के लिए। ये देखिए आप, ये गाड़ियाँ हैं, नेपाल की बॉर्डर हैं और यहाँ से नेपाल अब इंडिया की बॉर्डर आएगी, दिखाएंगे वीडियो में। जय गए हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे एक चित्र बना हुआ है महात्मा बुद्ध सोते हुए, ये कुशीनगर का चित्र है। और ये रेलवे स्टेशन है आपको गोरखपुर का। ये चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। ये गोरखपुर का रेलवे स्टेशन और हमारी यहाँ पर दूसरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और दूसरी जो नेपाल यात्रा थी यहाँ पर शौचालय है और यहीं पर हमारी यात्रा ख़त्म होती है। अगली यात्रा फिर करेंगे। जय हिंद।